नहीं पड़ेगा। वरदान तुम्हारा त्रेता वाला ये पीड़ा दे बैठा, हमें द्वारिका जाना था, ब्रह्मलेख रखना था, हमको ब्रह्मलेख रखना था, हमको ब्रह्मलेख रखना था। अपराधी हूँ मगर कर्म के मार्ग पर चलना था, अपराधी हूँ मगर कर्म के मार्ग पर चलना था। हमसे छूटनी थी तुम राधा, वृंदावन तजना था, हमको वृंदावन तजना था, हमको वृंदावन तजना। अब इस गीत का बंद सुने आप, अगर आप विह्वल हो जाएं, आपके अंदर वो कृष्ण की पीड़ा दर्द दे, तो आप मौन होकर कर बड़े शांत चित्त के साथ सुनिएगा। क्या अपराधी हूँ मगर कर्म के मार्ग पर चलना था, हमसे छूटनी थी तुम राधा, वृंदावन तजना था। किसको गालियां सुनना अच्छा लगता है, कृष्ण ने संसार के लिए कितनी गालियां सुनी। एक टिप्पणी और कर दूं कि आज भागवत कराने के लिए, आज यज्ञ कराने के लिए जब द्वारे पर चंदा मांगने के लिए जाओ तो आदमी बहाना मार के निकल जाता है। वो समर्थ है, पर जब चंदे की पर्ची की बात करो तो 11 रुपए की बात करता है कि महाराज पैसे की तंगी है। और जबकि महाराज उसे कुछ खाना हो, भोजन करना हो, कहीं वैभव दिखाना हो तो वो 1000-2000 रुपए खर्च कर देता है। पर जब आप भागवत यज्ञ के चंदे के लिए जाओ तो मुश्किल से 100 रुपए निकले। पर कृष्ण से सीखिए कि हमारे योगेश्वर कृष्ण ने, जिनकी हम कथा सुनने आते हैं, उस व्यक्ति ने, उस एक महापुरुष ने संसार की रक्षा हेतु सब कुछ त्यागा। कृष्ण को अपने जन्मदात्री मां देवकी त्यागना पड़ा, वसुदेव को त्यागना पड़ा, जिनके गोदी में खेले उन नंद और यशोदा को त्यागना पड़ा, जिससे प्रेम किया राधा उसे त्यागना पड़ा। किसके लिए? संसार के लिए। किसके लिए? धर्म के लिए, हमारे लिए, आपके लिए, इस सृष्टि के लिए। तब कृष्ण कहते हैं कि राधिका, तुमको लगता है तुमको सहज ही छोड़कर गए थे, पर हमारी पीड़ा सुनो। किसको गालियां सुनना अच्छा लगता है, रण छोड़ किसे कहलाना अच्छा लगता है। कौन धरा से दूर द्वारिका अपना घर करता है, कौन अभागा अपने घर से अपने को तजता है, कौन अभागा अपने घर से अपने को तजता है। उन बालकों से पूछिए, उन लड़कों से पूछिए, उन बहुओं से पूछिए जो अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को छोड़कर गांव में, अपने माता पिता को गांव में छोड़कर शहर कमाने गए हैं। आप उनकी पीड़ा सुनिए। हम अपने बच्चे को हर बार जब फोन करते हैं तो ये पूछते हैं कि तुम्हारे कितने नंबर आए। इस वर्ष तुम्हारे हाई स्कूल में नंबर कम थे, पर हम उससे एक बार ये नहीं पूछते कि तुमने शाम का भोजन अच्छा किया है कि नहीं किया है, सुबह तुम खाने में क्या बना रहे हो कि नहीं बना रहे हो। हम ये सीखें कृष्ण से, और हम ये सीखें कथा से कि बाहर रहना इतना आसान नहीं है, बहुत कठिनाई है। कृष्ण कहते हैं कि राधा से राधे, मैं ऐसे ही तुमसे दूर नहीं हूं। उसके बदले में हमको क्या क्या मिला है? किसको गालियां सुनना अच्छा लगता है, रण छोड़ किसे कहलाना अच्छा लगता है। कौन धरा से दूर द्वारिका अपना घर करता है, कौन अभागा अपने घर को अपने से तजता है। सबको पाकर इस जीवन में, सब कुछ है कृष्ण के पास, क्या नहीं है? सब कुछ है, परंतु सब कुछ पाकर इस जीवन में एकाकी रहना था। हमसे छूटनी थी तुम राधा,
वृंदावन तजना था हमको, वृंदावन तजना था हमको, वृंदावन तजना था। आप इस गीत का दूसरा बंद लीजिए। मैं बहुत स्पीड में सुना रहा हूँ, मैं बीच में बहुत सारी बातें करता हूँ, अन्यत्र कवि सम्मेलनों में, कवि गोष्ठियों में, और मैं सोचता हूँ कि मंच भागवत का है तो इसमें बात कम हो, गीत ज्यादा हो, संवाद कम हो, साहित्य ज्यादा हो। आप दूसरी पंक्ति सुनिए कि पीड़ा के उस पार झांक कर अपना मोहन देखो, माया रूपी तार काट कर अपना मोहन देखो, खारे जल के बीच अकेला अपना मोहन देखो, जगहित श्राप ग्रहण करता तुम अपना मोहन देखो, जगहित श्राप ग्रहण करता तुम अपना मोहन देखो। देखो मेरे हिस्से क्या क्या था मुझको करना था, देखो मेरे हिस्से क्या क्या था मुझको करना था, हमसे छूटनी थी तुम राधा, वृंदावन तजना था हमको, वृंदावन तजना था हमको, वृंदावन तजना था। अपराधी हूँ मगर कर्म के मार्ग पर चलना था, अपराधी हूँ मगर कर्म के मार्ग पर चलना था, हमसे छूटनी थी तुम राधा, वृंदावन तजना था हमको, वृंदावन तजना था हमको, वृंदावन तजना था। तो और अच्छा लगेगा।